सुबह सुबह कभी बाहर चले जाओ, लोग अपनी हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रगल करते नजर आते हैं, इसलिए भागते भागते नजर आते हैं। जिम में भी हमेशा लड़कियां ट्रेडमिल पे भागती भागती ही नजर आती है, बिकॉज हमें लगता है कि जितना ज्यादा हम भागेंगे उतना ज्यादा हमें पसीना आएगा एंड ये पसीने के साथ सारा फैट गायब हो जाएगा। बट इतना भाग के भी स्केल वही के वही, वेट लॉस तो बस हुआ ही नहीं। देन आप अकेले नहीं हो। सो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक ऑन 5 reasons व्हाई कार्डियो इज नॉट गुड फॉर फैट लॉस। तो हमारा आज का फर्स्ट पॉइंट है, कार्डियो बर्न्स वेरी लेस कैलोरीज देन वी थिंक। ओके, लेट्स सपोज कि आपने एक स्टेबल स्पीड में कंटिन्यूअस 1 आवर तक वॉक किया, तो फिर कितनी कैलोरीज बर्न हुई होगी? 250 to 300। उसके बाद हम क्या सोचते हैं, ठीक है अपनी फेवरेट पेस्ट्री खा लेते हैं ना। और ये थॉट प्रोसेस क्यों होता है? बिकॉज हमें लगता है कि यार मैंने 1 आवर इन्वेस्ट किया है, 1 आवर। या फिर यार मुझे पता है कितना पसीना आ रहा था, और तुझे पता है मैंने कितने किलोमीटर वॉक किया है, कि यार मैं सुबह भी कितना फास्ट वॉक करती हूँ, शाम को भी बहुत फास्ट वॉक करती हूँ। 1-2 आवर्स अगर इतना वॉक कर रही हूँ तो बहुत कैलोरीज बर्न होती होगी ना, तो फिर खा सकती हूँ जो मेरा मन चाहे। बट एक्चुअली में ना वॉकिंग से या कार्डियो एक्टिविटी से आपकी बहुत कम कैलोरीज बर्न होती है, एंड वो भी जब तक हम कार्डियो कर रहे हैं तब तक ही। जैसे ही आपका एक्टिविटी खत्म हुआ उसके बाद बॉडी बहुत टायर्ड फील करने लगती है एंड ऑटोमेटिकली जंक क्रेव करने लगती है। बट अभी टॉपिक एक्चुअली स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का नहीं है, बट आपको कुछ फैट लॉस के लिए करना ही है। तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से हमारी बॉडी जब आप सेशन में होते हो तब भी कैलोरीज बर्न करती है, एंड उसके बाद भी अगर आप ऐसे ही बैठे हो तो भी बॉडी कैलोरीज बर्न करती रहती है 48 आवर्स तक। जब मैं मेरे वेट लॉस जर्नी पे थी ना, तो मैं भी ऐसे ही करती थी। 1 आवर कंटिन्यूस फास्ट 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 वॉक किया, बहुत ज़्यादा पसीना आया, उसके बाद मैंने वड़ा पाव खाया, तो फिर ये सब सेम ही हो जाता था। ना वेट कम हो रहा था ना वेट बढ़ रहा था, बस स्टक हो गया था। तो फैट लॉस के लिए कुछ बेस्ट ऑप्शन ही चाहिए, तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इज बेस्ट। कार्डियो से फैट लॉस नहीं होता है। हमारा आज का सेकंड पॉइंट है, योर बॉडी गेट्स लेजी विथ कार्डियो। हमारा वॉक, डांस, जुम्बा या फिर एनी कार्डियो एक्टिविटी आप करती हो ना, तो स्टार्टिंग के कुछ दिनों में हमारा बॉडी बहुत ज्यादा कैलोरीज बर्न करता है। तो इसीलिए तो जो लोग हमेशा चलते रहते हैं फास्ट 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 पसीना आने तक, उनके स्टार्टिंग के 3-4 kgs बहुत जल्दी कम हो जाते हैं। एंड इसी रीजन से बहुत सारे विमेन्स कार्डियो को ही अपना एक्सरसाइज चुनती है। बट एक्चुअल में हमारी बॉडी बहुत स्मार्ट होती है। सपोज स्टार्टिंग के फेज में 1 आवर कंटिन्यूअस फास्ट वॉक करके आप 300 कैलोरीज बर्न कर रहे हो, तो यही सेम 300 कैलोरीज आप डेली बर्न नहीं करोगे। बिकॉज होता ऐसा है कि हमारी बॉडी कार्डियो इंटेंसिटी से यूज टू हो जाती है, तो 1-2 मंथ्स के बाद हमारी बॉडी ये 300 कैलोरीज नहीं बर्न करेगी, 200 या फिर उससे भी कम या फिर उससे भी कम कैलोरीज बर्न करेगी। तो ये जो लोग कहते हैं ना, जब से मैंने कार्डियो फास्ट वॉकिंग स्टार्ट कर दिया है ना, मेरा 4 to 5 kgs बहुत जल्दी ड्रॉप हो गया, तो वो लोग सही कह रहे होते हैं। बट ये वही लोग होते हैं जो 2-3 मंथ्स बाद कहते हैं कि यार पता नहीं सेम ही स्पीड में वॉक कर रही हूँ तो भी वेट लॉस स्टक हो गया है। तो इसकी वजह से स्टक हुआ होता है, बिकॉज हमारी बॉडी ये कार्डियो एक्टिविटी से हैबिचुअल हो जाती है, तो वो सेम वॉक करो तो भी कम कैलोरीज बर्न करने लगती है। रिसर्च हमें बताता है कि विमेन्स जिन्होंने कार्डियो अपना एक्सरसाइज चुना है ना, उन्होंने 12 वीक्स के रिपीटेटिव कार्डियो करने के बाद 20% लेस कैलोरीज बर्न की है। तो नेक्स्ट टाइम अगर वेट लॉस करना हो एंड फिर ये ख्याल आए कि यार मैं जल्दी से फास्ट भागूंगी ना तो हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है। कार्डियो से फैट लॉस नहीं होता है। कार्डियो को आप जितना टाइम इन्वेस्ट करते हो उतना जाके स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करो तो आपको ज्यादा फायदा होगा। कैलोरी डेफिशिएंट फॉलो करो तो ज्यादा फायदा होगा। एंड फिर ये कैसे करें, तो उसके लिए ऑलरेडी वीडियो चैनल पे है, तो जाके जरूर देखना। तो हमारा आज का तीसरा पॉइंट है, टू मच कार्डियो कैन स्टील योर मसल्स। बहुत सारे स्टडीज हमें बताते हैं कि कंटिन्यूअसली कार्डियो करते रहने से हमारा 20 to 30% मसल लॉस होता है।
आपने खुद नोटिस किया होगा कि अगर आप एज अ वर्कआउट सिर्फ कार्डियो ही करते हो तो आपकी बॉडी की स्किन बहुत जल्दी लूज हो जाती है। एंड इतना ही नहीं, जो लोग कंटिन्यूअस कार्डियो ही करते हैं उनका बॉडी बहुत डिफरेंट दिखने लगता है। जैसे कि स्टमक का फैट वैसे के वैसे ही रहता है, बट बाकी की जो बॉडी पार्ट्स रहते हैं वो बहुत थीन हो जाते हैं। ये इसलिए होता है बिकॉज उनकी बॉडी से मसल लॉस हुआ होता है। 1 kg मसल 13 कैलोरीज बर्न करता है, तो अगर बॉडी में मसल्स कम हो गए तो हम रेस्ट करते हुए कम कैलोरीज बर्न करेंगे। एंड प्लस मसल लॉस की वजह से बॉडी का ग्लूकोज रेगुलेशन भी हिल जाता है एंड फिर हमें क्रेविंग सताने लगती है। ये तो हमने फर्स्ट पॉइंट में ऑलरेडी डिस्कस किया है। तो अब तक के फर्स्ट 3 पॉइंट से हमें क्या समझा? कार्डियो शुरुआत में बहुत अच्छा लगता है, बट कुछ टाइम बाद हमारी बॉडी उसे अडॉप्ट कर लेती है, फिर हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है एंड फिर हमारा हंगर हार्मोन बढ़ जाता है एंड हमें बहुत ज्यादा क्रेविंग्स होने लगती है। प्लस हमने कार्डियो से बहुत जल्दी जल्दी फास्ट वेट लॉस कर लिया तो फिर वो वेट लॉस नहीं मसल लॉस होता है। एंड मसल का लॉस होना मतलब मेटाबॉलिज्म और स्लो हो जाना एंड रेस्ट फेज में भी बॉडी कैलोरीज बर्न नहीं कर पाना। तो ये सारे सिनारियोज में हमने जो थोड़ा बहुत वेट लॉस किया होता है वो फिर से वापस आ जाता है। एंड यही हमारा आज का फोर्थ पॉइंट है, कार्डियो लीड्स टू फास्टर वेट रीगेन। तो अभी सपोज आप कंटिन्यूअसली कार्डियो ही कर रहे हो एंड कुछ टाइम बाद किसी वजह से, किसी इंजरी की वजह से या फिर कोई फैमिली फंक्शन से आप कार्डियो नहीं कर पाए, तो 2-3 वीक्स आपने कार्डियो को देखा ही नहीं, आपको टाइम ही नहीं मिला, और जैसे ही यहाँ हमारा कार्डियो बंद हुआ बॉडी ने फैट स्टोर करना चालू कर दिया। एंड फिर क्या, साइकिल पे साइकिल, साइकिल पे साइकिल, एंड फिर से जो शुरुआत में 4 to 5 kgs भी हमने लूज किया ना, वो फिर से बहुत ज्यादा वेट के साथ वापस आ जाता है। तो अगेन फोर्थ पॉइंट से क्या समझा? कार्डियो आप बॉडी को एक्टिव रखने के लिए कर सकते हो, बट फैट लॉस के लिए कार्डियो बेस्ट ऑप्शन नहीं है। हमारा आज का फिफ्थ एंड वेरी लास्ट पॉइंट है कि कार्डियो में बहुत ज्यादा पसीना आना इज नॉट इक्वल टू फैट लॉस। बहुत ज्यादा लोगों को लगता है कि कार्डियो में उनको जितना ज्यादा पसीना आता होगा उतना ही फास्ट वेट लॉस होता होगा, इसीलिए तो वो ज्यादा फास्ट चलते रहते हैं जस्ट एंड जस्ट पसीना निकालने के लिए। लेकिन थोड़ा आप ही सोच के देखो ना, अभी तो समझ चल रहे हैं, तो धूप में जाके 1-2 मिनट्स खड़े हो जाओ तो फिर हमें बहुत पसीना आने लगता है। इसका मतलब ये हुआ क्या कि धूप में खड़े होके हमारा फैट लॉस हो रहा है? बहुत ज्यादा फनी लग रहा है? तो यस, ऐसे नहीं होता है। बात बहुत सिंपल है, कोई भी कार्डियो करते वक्त हमें बहुत ज्यादा पसीना आता है तो ये हमारी बॉडी का कूल डाउन मैकेनिज्म होता है। बॉडी हीट को बैलेंस करने के लिए वाटर रिलीज करती है। तो जो आपको लगता है ना, ओ माय गॉड कितना पसीना आ रहा है, कितना फैट लॉस हुआ है, वो एक्चुअली बॉडी से वाटर लॉस हुआ होता है। 1 ग्लास पानी पी लो, वो वेट फिर से वापस आ जाएगा। बहुत बार आप जिम में नए हो तो बहुत लाइट वेट लिफ्ट करते हो तो पसीना नहीं आता, दैट मीन्स स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से फैट लॉस नहीं होता क्या? तो बिल्कुल होता है। इवन वर्कआउट करते वक्त भी होता है, वर्कआउट के बाद भी कंटिन्यूअसली हमारी बॉडी 48 आवर्स तक फैट बर्न करती रहती है। जितनी बॉडी की कैलोरीज बर्न होगी वही काउंट होगी फैट लॉस के लिए। तो पसीना इज नॉट अ पैरामीटर फॉर अ फैट लॉस। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइज। ये 5 पॉइंट से हमने क्या समझा कि कार्डियो इज नॉट गुड फॉर अ फैट लॉस। तो भाई बहनों, अभी आपका टाइम आ गया है कि जिम जाओ और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करो। तो अभी दिल से थैंक यू एंड बाय।